हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमने कल बात किया चार्ज के बारे में। चार्ज में देखा कि कैसे एक न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कर रहे थे, पॉजिटिव कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज कर रहे थे। आज है दूसरा लेक्चर और आज हम बात करेंगे कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। तो अगर हम बात कर ले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। तो अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर ले, उससे पहले तो ये समझना होगा कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, किसमें, वन रहे, टू रहे, थ्री रहे, ऐसा ही करते करते सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक फॉर्मूला की इक्वलिटी क्या होता है, प्लस माइनस में एनी। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। ये जो है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चार्ज ऑन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट। अब ये एन का मतलब क्या है? तो एन का मतलब ये होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको समझते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल चार्ज है। इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा है जो कि फंडामेंटल चार्ज है। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि अगर कहीं पे बोला गया है कि 1e, अगर कहीं पे बोला गया 2e, अगर कहीं पे बोला गया 3e, अगर कहीं पे बोला गया 4e, अगर कहीं पे बोला गया 1.5e, अगर कहीं पे बोला गया 50.2e, अगर कहीं पे बोला गया, मान लेते कुछ भी 49e, अगर कहीं पे बोला गया 50e, तो ये होता है। अगर ये जैसे 1 है, 2 है, ये देखना है, ये माइनस प्लस नहीं, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं देखना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 50.2 है और यहाँ पे 50 है। ये तो इसमें ये बताना है इसमें कौन कौन एग्जिस्ट कर सकता है। तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 ऐसा है। जैसे ये वाला है तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये है ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन ये 0.5 है, 0.5 एग्जिस्ट कैसे करेगा? आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना तोड़ करके देंगे, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर इसकी बात कर ले तो ये 0.2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना हम तोड़ के देना होगा, तो किसी को एक ही देंगे ना भाई, एक ही देंगे, इसी के मल्टीपल में रहना चाहिए। तो 0.2 तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं करेगा। अगर इसकी बात करें तो ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा। अगर ये बता दे, ये बता 5.9, ये करेगा कि नहीं करेगा? ये भी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर किसी को देना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले, ये मार्कर है, ये मार्कर है, अगर दुकान पे जाओगे और इसको खरीदोगे तो क्या है, वो आधा काट करके देगा, नहीं देगा ना? वो तो पूरा या तो एक देगा, या तो दो देगा, या तीन देगा, चार देगा। वो 2.5 नहीं दे सकता, वो 3.5 नहीं दे सकता। वैसा ही ये इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को अगर किसी को हम देते हैं तो या तो एक देंगे, दो देंगे, मतलब 1 के ही मल्टीप्लाई में देंगे, ना कि हम 1.5 देंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो इसको लिख लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही था। इसमें एक सवाल भी कर लेंगे, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 कूलम। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 कूलम।
तो देख भाई, अभी हमने देखा कि क्या होता है कि इक्वल टू एन ही होता है। ये क्या चार्ज दिया हुआ है, मतलब क्या 3। और हाँ, ये भी ध्यान रख ले कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻90 कूलम होता है, ठीक है। तो ये 3 कूलम है। एन की वैल्यू पूछा गया है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया, मतलब एन पूछा गया। ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू में चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू में 10⁻⁹। ये क्या चीज है, ये ई जो ई क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया। अब एन पूछा गया ना, ये कूलम है, कूलम से कूलम कैंसिल आउट। यहाँ पे एन पूछा गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए 1.6 इंटू में 10⁻⁹। तो एन क्या हो जाएगा, 3/1.6 इंटू में 10 प्लस में 19, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये तो बहुत बड़ा है, एन तो बहुत बड़ा है, ये तो मल्टीप्लाई में आएगा ही, इंटीग्रल मल्टीपल में ही तो आएगा। मतलब क्या, ये आ गया क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एन का वैल्यू ये आ गया। और ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, एग्जिस्ट या नॉट। तो ये एग्जिस्ट करने वाला है, क्योंकि 10⁻⁹ बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है, तो ये तो हम दे ही सकते हैं, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं मेथड के बारे में। ठीक है, इसको पहले नोट करो। अब हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या चीज, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। ठीक है, तीन मेथड होते हैं, कौन कौन सा ये बताओ। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर दे, कंडक्शन। एक होता है इंडक्शन, पास ले जा। और एक होता है फ्रिक्शन, रबिंग कर दे। ये तीन मेथड हम पढ़ने वाले हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। तो पहला स्टार्ट करते हैं, कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन मतलब क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट कर देना। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लेते हैं कि न्यूट्रल है। अब ये कंडक्शन में क्या करते हैं कि दोनों के एकदम सटा देते हैं, एकदम कांटेक्ट कर देते हैं। और जब इसको सेपरेट करेंगे तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। और अभी हम आगे देखेंगे कि ये सेम साइज का है, सेम नेचर का है, ठीक है, सेम साइज है ना दोनों का। जब सेम साइज है तो अगर इसको हम ये करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो दोनों पर जो है क्या होगा, दोनों पर सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाफ हाफ। मान लेते हैं कि अगर ये पहले 10 माइक्रोकूलम का था, तो अगर इसको और ये न्यूट्रल था, तो अगर इसको कांटेक्ट करेंगे तो दोनों पे अगर दोनों को अगर फिर सेपरेट करेंगे तो इस पे 5 माइक्रोकूलम रहेगा, इस पे भी 5 माइक्रोकूलम रहेगा। मतलब टोटल चार्ज का क्या हो जाता है, टोटल चार्ज का हाफ हो जाता है कांटेक्ट करने पे, अगर सेम साइज, रेडियस वगैरह का हो। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, और अगर सेम करना हो तो वो भी देखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहले तो ये समझ कि डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है, कि हम डायरेक्ट इसको कांटेक्ट कर दिए और चार्ज कर दिए। मान लेते हैं जो भी हमने समझा, ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और एक हमने न्यूट्रल बॉडी लाया, ये न्यूट्रल बॉडी लाया। अब इसको क्या किया ना, इसको क्या किया ना, इसको डायरेक्ट कर दिया, ये और ये, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। तो अब इस पे भी पॉजिटिव है, ठीक है, और इस पे भी पॉजिटिव है। जब इसको हमने सेपरेट किया तो इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। ठीक है, तो यही है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, उसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। तो इसको पहले देखो, इसके बाद आगे चलते हैं, वो देखते हैं कि अगर सेम का हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर सेम ना हो
साइज और रेडियस तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो देखते हैं। देख भाई, अगर मान लेते हैं कि कोई हमने एक ये लिया, ठीक है, ये लिया एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये लिया, ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों का रेडियस सेम है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है, ये भी आर है और ये भी आर है। इस पे अगर मान लेते हैं कि वही एग्जाम्पल 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम है। अब इसको हमने कांटेक्ट किया और ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब जब इसको हमने कांटेक्ट किया, ये, अरे यार डायग्राम ही सही से, ये और ये, ठीक है, वही है समझ लो, इसका भी आ रहा, इसको हमने कांटेक्ट कर दिया, क्या किया, इसको हमने कांटेक्ट कर दिया। जब इसको हमने कांटेक्ट किया तो अब दोनों की चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल चार्ज कितना था, 10 माइक्रो कूलम था, इसमें तो कोई चार्ज था नहीं, 10 माइक्रो कूलम चार्ज था। अब दोनों को हमने कांटेक्ट किया और सेम रेडियस का है, इसका मतलब क्या, चार्ज क्या होगा, चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का आधा कितना होता है, 10 माइक्रो कूलम, दो बॉडी है तो 2 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो कूलम हो जाएगा। मतलब इस बॉडी पर भी 5 माइक्रो कूलम, और अब इस बॉडी पर भी जब इसको हमने सेपरेट किया, अब हमने इसको सेपरेट किया, इस पे भी 5 माइक्रो कूलम चार्ज है और इस पे भी 5 माइक्रो कूलम चार्ज है, ठीक है। ये तो एग्जांपल नंबर 1 था, ठीक है, ये हमने सेम रेडियस करी। अब सेम रेडियस में हम ऐसा भी कर सकते थे, पहले इसको नोट करो और यही पे फिर से बनाते हैं, कौन बार बार डायग्राम बने, नोट कर लिए होंगे, यहाँ से देख, यहाँ पे अब ये हमने पहले न्यूट्रल लिया था पहला केस में, केस एग्जांपल 1 में हमने न्यूट्रल लिया था। अब एग्जांपल 2 में मान लेते हैं कि इस पे भी कुछ चार्ज है, इस पे चार्ज मान लेते हैं कि माइनस का 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है, माइनस का 20 माइक्रोकूलम चार्ज। जब माइनस का 20 माइक्रोकूलम चार्ज है और अब हमने इसको कांटेक्ट किया तो टोटल चार्ज कितना बचा ये बता, 10 प्लस में माइनस का 20 माइक्रोकूलम ये बचा, साइन के साथ लिखना है, तो इसका मतलब कितना बचा, माइनस का 10 माइक्रोकूलम चार्ज। मतलब इसकी बॉडी पर जो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना बचा, इसको कांटेक्ट करने के बाद जो है टोटल चार्ज कितना बचा, माइनस का 10 माइक्रोकूलम चार्ज बचा। अब ये कितना बॉडी है, दो बॉडी है तो इसको 2 से डिवाइड कर दे, 10 माइक्रोकूलम चार्ज को हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड किया तो कितना बचा, माइनस का 5 माइक्रोकूलम बचा। तो अब दोनों पे क्या आ जाएगा, दोनों पे माइनस 5 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा जब इसको हमने सेपरेट किया। ये एग्जाम्पल नंबर 2, इसको भी नोट कर लो। इसको आज चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ठीक है, इसको पहले नोट करो। अब एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 को देख लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसको टू आर, ठीक है, टू आर, ठीक है। अब इस पे चार्ज देखना है कि कितना चार्ज है, ठीक है, इस पे चार्ज देखना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है और वो देख ले, पहले एक फॉर्मूला देख कि अगर R1 का निकालना, मान लेते हैं कि ये ए है, ये मान लेते हैं ये बी है, ठीक है। अगर ए पे निकालना हो तो ए का रेडियस लेंगे, तो क्या करेंगे, ए का रेडियस पहले ले, अगर ए पे निकालना है तो आर, ए का हम निकाल रहे, ठीक है,
चार्ज ऑन ए पे निकाल रहे हैं, ये देख चार्ज ऑन ए पे निकाल रहे हैं। अब आर का रेडियस ले ले और टोटल रेडियस कितना है उसको ऐड कर, आर प्लस में 2r है, ठीक है। टोटल चार्ज को ऐड कर, टोटल चार्ज कितना है, Q1 पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है 10 माइक्रो कूलम, इस पे चार्ज कितना है, ये तो न्यूट्रल हमने लिया था, ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज 0, ठीक है। तो QA कितना आ जाएगा, R अपॉन में 3r, और ये कितना 10 माइक्रो कूलम, R से R कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 10/3 माइक्रो कूलम, किस पे आ गया ये, QA पे आ गया। अब QB निकालना तो निकाल लेंगे आराम से, क्या अब ये QA आ गया, अब QB निकालना आसान हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। कितना था टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना था 10 माइक्रो कूलम, तो ये क्या करेंगे 10 माइक्रो कूलम, Q1 पे कितना चला गया 10/3 माइक्रो कूलम चला गया, इसका मतलब 10 में से 10/3 माइनस कर देंगे तो Q2 पे आ जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज हम देखते हैं, कल ही हम देखे थे कि टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, तो इसको भी हम देख लेंगे कि कितना, ये 10 माइक्रो कूलम था टोटल चार्ज, और ये अगर Q1 पे इतना चला गया तो Q2 पे कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके जो भी आंसर आया जाएगा उसको निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना, वो क्या हो जाएगा, QD का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको नोट करो अच्छे से, इसके बाद एक और लेते हैं। नोट कर लेना, ठीक है। हाँ चल, इसको हम अभी हमने न्यूट्रल लिया था, अब इसको कुछ इस पे भी कुछ चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। इस पे भी कुछ चार्ज ले लेते हैं, क्या चार्ज ले इसमें, सेम ही है डायग्राम, बस इस पे कुछ चार्ज ले करके देख लेते हैं। तो अगर ये 10 था तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि माइनस का 30 ले लिया, ठीक है। माइनस इसीलिए ले रहे हैं ताकि समझ आए कि माइनस रहे तो कैसे करना है, ठीक है। अब ये सेम है, अब इस पे चार्ज देखना है, ठीक है, इस पे अब चार्ज देखना है। तो अभी फॉर्मूला क्या था, मान लेते हैं कि हम जिसको निकालना हो, इस बार हम निकाल लेते हैं क्यूबी को पहले, ठीक है। क्यूबी को निकाले तो इसका रेडियस पहले लिखना पड़ेगा ऊपर, ठीक है, लिख दिया। टोटल रेडियस कितना है 3 लिख दिया। Q1 पे चार्ज कितना है 10 माइक्रो कूलम, प्लस में क्या कर देंगे माइनस का 30 माइक्रो कूलम कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो गया, 2/3 कितना आ गया माइनस का 20 माइक्रो कूलम, ये किस पे आ गया माइनस का 40/3 माइक्रो कूलम, ये किस पे आ गया, ये QB पे आ गया। टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज देख 10 माइनस में 30 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये क्या, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, साइन के साथ पुट करना है, तो कितना माइनस का 20 माइक्रो कूलम था, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से अगर इस चार्ज को माइनस करेंगे तो क्यू पे चार्ज आ जाएगा, तो क्यू पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस का 20 माइक्रो कूलम में से क्या माइनस कर देंगे, माइनस का 40/3 माइक्रो कूलम चार्ज, ठीक है। अगर ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्यू ए पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये क्यू पे चार्ज आ जाएगा। तो इसको पहले नोट करो, इसके बाद चलते हैं फिर आगे इंडक्शन की तरफ, इंडक्शन की तरफ चलते हैं। इंडक्शन, लेकिन पहले ये फॉर्मूला लिख ले कि अगर कभी भी अगर निकालना हो, क्यू ए पे मान लेते निकालना हो तो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ ए अपॉन में क्या करेंगे टोटल रेडियस, मतलब आर ए आर बी कुछ भी दिया है, आर ए आर बी मान लेते हैं, और क्या हो जाएगा क्यू ए प्लस में क्या हो जाएगा क्यू बी हो जाएगा, इसको नोट कर ले। अगर डिफरेंस रेडियस हो तो, और वैसे अगर सेम रेडियस है सेम साइज है तो क्या करेंगे, उसको तो हाफ डिवाइड कर देंगे, सिंपल है, इसको पहले नोट कर ले। इसको चलते हैं इंडक्शन की तरफ, ठीक है।
इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज टू another ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कैसे करना होता है, यहाँ पे जैसे कि हम कंडक्शन में जो है क्या कर रहे थे, इसको दोनों को एकदम सटा रहे थे, ठीक है, एकदम कांटेक्ट कर रहे थे। लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम इसमें इंडक्शन में क्या करेंगे कि बस पास में ला करके रख देंगे और ये खुद ब खुद इसको फिर चार्ज करना होगा। ठीक है, तो वो करके देखते हैं। मान लेते हैं कि एक एक पे पॉजिटिव चार्ज, वही पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी ले सकते हैं अपनी मर्जी। और इस वाले को, ठीक है, मान लो किसी ने कहा कि इसको जो है नेगेटिव चार्ज कर, इसको क्या कर, इसको नेगेटिव चार्ज करना। ये न्यूट्रल हमने लिया और न्यूट्रल को कहा गया कि इसको नेगेटिव चार्ज कर। तो क्या करेंगे, इसको हमने पास में ला करके रख लिया, ये पास में ही समझ लो, इसको मैंने पास में ला करके रख लिया। इसके पास क्या होगा, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। किसको धक्का देगा, पॉजिटिव को, क्योंकि हम देखे थे कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपेल करता है, मतलब सेम नेचर का क्या करता है, रिपेल करता है, और अपोजिट वाला क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्ट किया, तो अभी तो ये चार्ज हुआ नहीं। अब चार्ज करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, एक कंडक्टर लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, कंडक्टर, ठीक है। एक हमने कंडक्टर यहाँ पे इससे कांटेक्ट कर दिया कंडक्टर को, ठीक है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर को कांटेक्ट किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहाँ पे कांटेक्ट हुआ, ये पॉजिटिव का इस पे आता है, ठीक है। तो अगर इसको हमने सेपरेट फिल किया, सेपरेट जब करेंगे तो ये पॉजिटिव तो कंडक्टर में आ गया और इसमें सिर्फ और सिर्फ अब नेगेटिव बचा, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या करना था, नेगेटिव चार्ज करना था, और ये पॉजिटिव तो इस पे आ गया ना कंडक्टर पे, कंडक्टर अपनी तरफ ले लिया, और ये न्यूट्रल जो था, ये पॉजिटिव इधर से पॉजिटिव बच गया, और पॉजिटिव मतलब नेगेटिव बच गया और नेगेटिव चार्ज हो गया। फिर से समझते हैं, देख, पहले क्या किया, एक चार्ज बॉडी लाया, पॉजिटिव भी ले सकते थे, नेगेटिव भी ले सकते थे। अब जब हमें एक चार्ज बॉडी लाया, तो ये क्या करेगा, चार्ज बॉडी पॉजिटिव है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। कंडक्टर में दोनों है पॉजिटिव में, न्यूट्रल में दोनों है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। अब क्या होगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो है इसको रिपेल करेगा, तो इसको रिपेल करेगा तो ये और ज्यादा दूर चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये इस साइड आ गया, तो इस साइड हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर लगाएंगे, और ये क्या करेगा, इसको पॉजिटिव को ले लेगा, और ये नेगेटिव तो इस साइड है, तो अब इसमें क्या बचेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बचेगा, मतलब क्या, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। ऐसा ही अगर हम ये भी ले सकते थे कि ये नेगेटिव चार्ज ले लिए, ठीक है। अब जब नेगेटिव ले लिया, एक हमने न्यूट्रल बॉडी लिया और इसको पॉजिटिव करना है, तो अब ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले को, ठीक है। इधर ये किसको रिपेल करेगा, नेगेटिव वाले को। अब फिर वही काम, एक कंडक्टर लाएंगे और एक कंडक्टर ला के यहाँ पे सटा देंगे। अब जब इसमें कांटेक्ट हुआ तो ये नेगेटिव जो इसकी तरफ चला गया, और इसको जब हमने सेपरेट कर दिया, जब इसको हमने सेपरेट कर दिया, तो ये नेगेटिव तो कंडक्टर में आ गया, बाकी इसमें क्या बचा, इसमें पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं, इसी पास लाया और काम हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो, यही था अपना इंडक्शन, ठीक है, इसको पहले नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं फ्रिक्शन की तरफ। पूरा दिख रहा है यार कैसे क्या हो रहा है, फिर भी कंफ्यूजन हुआ तो दिक्कत है यार। पूरा तो दिख रहा है कैसे क्या, ये लाई ये लाई ये लाई। अब बात कर लेते फ्रिक्शन।
ठीक है, ये तीसरा मिलेगा फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन में क्या करेंगे, रबिंग। बहुत बार किया होगा कि किसी भी पेन को लेकर के ऐसे करें और उसके बाद फिर पेपर जो है वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा क्या इसे करते हैं, रब करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे जब हम रबिंग करेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जब हम रबिंग करेंगे तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी से यहाँ जाएगा या इस बॉडी से यहाँ जाएगा। जब इसको हम रब करेंगे तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा या इसका इलेक्ट्रॉन जो इसकी तरफ आएगा। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो दोनों केस देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ए है, ठीक है, और कोई एक बी है, ठीक है, बी है। अब क्या हुआ, ये दोनों न्यूट्रल है, ठीक है, ये दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल है। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज फिर भी रब करके लाना है, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसको हमने क्या किया, रब किया, ठीक है। जब इसको हमने रब किया, ले कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, रबिंग हो रहा है। जब ये ए और बी को हमने रब किया तो एक केस तो ऐसा हो सकता है, अगर इस मटेरियल की प्रॉपर्टी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला बी वाला क्या बन जाएगा, ये तो ए है और ये बी है, तो बी वाला क्या बन जाएगा, बी वाला नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, क्योंकि इसकी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन आया। और ये और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये वही पुराना वाला चल रहा है जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। एक केस ऐसा भी हो सकता था कि ये सेम हमने ए लिया, ये हमने बी लिया, ये ए लिया, ये बी लिया, और वही न्यूट्रल है। जब इसको हमने रब किया तो क्या हो जाएगा, ये ए ये बी, इसको हमने रब किया, तो एक ऐसा हो सकता है कि इधर आई इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका प्रॉपर्टी है भाई इलेक्ट्रॉन को दे, ठीक है, रब किया तो इलेक्ट्रॉन की दे दिया इसको। जब इसको इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ए के पास है, तो ए पे इस बार क्या आ जाएगा, ए पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बी पे क्या आ जाएगा, बी पे कमी है भाई इलेक्ट्रॉन की, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसके बाद मिलते हैं यार कल, ठीक है।